हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआर कॉलेज। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि तुम्हारे हिमांशु भाई तुम्हारे साथ में डिस्कस करने वाला है कंप्लीट स्ट्रेटजी अबाउट एग्री और डिसएग्री। एग्री और डिसएग्री किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट करना है जिससे कि तुम लोगों को पूरे मार्क्स एग्री और डिसएग्री में मिल सके, पूरे मार्क्स तुम अचीव कर सको। क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में तुम्हारे हिमांशु भैया तुम्हारे साथ में शेयर करने वाला है। लेकिन उसके पहले जाओ और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई डाउट कोई भी समस्या आती है तो कमेंट्स कर देना। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर देना, हिमांशुदगिरी 25 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, एग्री एंड डिसएग्री लिखते समय पे तुमको क्या क्या बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तुमको जो क्वेश्चन है ना उसको ठीक से पढ़ लेना है। कई बार क्या होता है, हम कंफ्यूजन हो जाता है हमको, हम कंफ्यूजन में क्या करते हैं, गलत चीज क्या कर देते हैं, लिख कर आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज, तुमको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, फिर उसके बाद में ही अटेम्प्ट करने पे फोकस करना उसको। अगर एक क्वेश्चन है, मान लो कि देर आर नो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, अभी बताओ इसका एग्री आंसर है कि डिसएग्री आंसर है। तो अगर मैं बताना चाहूँ कि इधर क्या बोला मैंने, देर आर नो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। नो एक्सेप्शंस मतलब क्या, सप्लाई के अंदर एक भी एक्सेप्शन नहीं है, नहीं, एक्सेप्शंस तो है कितने। तो डिसएग्री इसका आंसर आएगा। कुछ कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो एग्री एंड डिसएग्री में फॉर अ सेफर साइड तुम लोग क्या करना मेरे दोस्त, कभी भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना। एनी थ्री अगर बोला है तो तुम चार लिख के आ जाओ, एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लो। 12 मार्क्स के लिए आता है, कोई भी तीन लिखने होते हैं, एक होता है 4 मार्क्स के लिए। सबसे पहली चीज देखो, फॉर्मेटिंग देखो इसकी। फॉर्मेटिंग तो आपको यही से समझ में आ जाएगी एग्जाम्पल से। क्वेश्चन है मेरा, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या लिखना है आपको आंसर में, सेम इसी प्रकार से आपको आपके बोर्ड एग्जाम में लिखना है आंसर। यस, आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट, यस के बाजू में कॉमा, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट में भी आया था और मैंने भी सेम चीज करी थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने एक डिस्टिंग्विश बिटवीन का टेबल बना दिया था एंड उसमें दोनों को प्रॉपर तरीके से मैंने एलोकेट करके समझाया था। आप भी उस तरीके से कर सकते हो, इट विल लुक मोर रेडियंट एंड प्रिस्टीन। ऐसा करने से अच्छी तरीके से और भी दिख के आएगा वो। तो ऐसा कर लो तुम लोग भी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ पर पूरा डिस्टिंग्विश बिटवीन, मैक्रो का पूरा डिस्टिंग्विश बिटवीन, और इस तरीके से मैंने वो सॉरी, इस तरीके से मैंने ग्लैमराइज करा है उसको कि माइक्रो अलग है, मैक्रो अलग है। सेम फॉर्मेट आपको आपके बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो मिस्टेक जो कि हम करते हैं, वो क्या मिस्टेक करते हैं, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते, आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ करके गलत आंसर अटेम्प्ट कर देते हैं। तो ये नहीं करना है। इसके वजह से एग्री और डिसएग्री में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं एंड कई बार रॉन्ग आंसर लिख के आ जाते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि कभी भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना है एग्री डिसएग्री में एंड आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। ये भी बड़ी एम्बिग्यूअस है, कंफ्यूजिंग है। तो उसमें भी क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना। वो 2 मार्क्स के लिए आता है, उसमें भी तुम लोग एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना। अगर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करोगे तो बाई चांस एक गलत हो भी जाता है तो दूसरा जो अटेम्प्ट किया है आपने एक्स्ट्रा वो सही हो जाएगा। और जब भी तुम लोग एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्या करना, जो पहले मेन आंसर है, मतलब जो तुम लोग स्टार्टिंग में जो अटेम्प्ट कर रहे हो, मतलब एनी थ्री लिख रहे तो एनी थ्री लिख दो पहले। उसके बाद में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, जो एक्स्ट्रा लिख रहे हो वो अटेम्प्ट करो। और उधर लिखो भी ऊपर टॉप में एक्स्ट्रा करके। चार लिख रहे हैं ना तुम लोग, तीन सबसे पहले लिखो, फोर्थ वाले पे एक्स्ट्रा ऊपर लिख देना, फिर फोर्थ वाला चालू करना। ऐसा रहेगा। तो एग्री और डिसएग्री लिखते समय पे आपको स्टेटमेंट, जो ये पहला होता है स्टेटमेंट, यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट वाला पार्ट आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है क्योंकि इस पे 1 मार्क्स होते हैं। बाकी जो आप स्टेटमेंट लिख रहे हो, जो आप स्टेटमेंट लिख रहे हो उसके कितने मार्क्स होते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, जो आप स्टेटमेंट लिख रहे हो उसके होते हैं आपके 3 मार्क्स। मेन जो ये है, इसके होते हैं तुम्हारे 1 मार्क्स, और इसके हो जाएंगे तुम्हारे 3 मार्क्स नीचे। समझ गए? इज एवरीथिंग क्लियर? लैपटॉप का चार्जिंग खत्म होने आया मेरे। बाकी एग्री और डिसएग्री को आपको हमेशा पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना अवॉइड करना है। सेम आई टोल्ड फॉर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट को भी आपको क्या करना है, पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ नहीं लिखना है कभी भी। पॉइंट्स में लिखना है, प्रॉपर तरीके से लाइन लीव करके लिखना है। फिर इसका जो रीजन होता है ये भी तुम लोग यहाँ पर लिख सकते हो। यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, नीचे किसके लिए आप एग्री कर रहे हो, रीजन बताओ उसका, वाई आर यू एग्रीइंग विद द स्टेटमेंट।
रीजन बताओ उसका। तो रीजन लिखना है, रीजन भी मेंशन करना है। समझ गए? तीन चीजें। एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। कुछ डाउट्स आ रहे हो तो कमेंट कर देना, आसान है। ये एग्जांपल देख के ही तुमको पूरा समझ जाएगा। बाकी स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से मेंशन करो, रीजन भी मेंशन करो, पॉइंट्स में लिखो आंसर। इजी है, कुछ इतना हार्ड नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। लैपटॉप में चार्जिंग भी कम है, और क्या हो रहा है, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, कॉल भी आते जा रहे हैं, बाहर से शोर शराबा भी चाले, तो ठीक से रिकॉर्ड करने को नहीं मिल रहा था। सॉरी यार गाइस फॉर द इंटरप्शन, कुछ अगर डिस्टरबेंस आपको फील हुई हो तो मुझे माफ कर देना।